फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट ने बिल्कुल ग्रोथ रोक दी है, प्लांट मुरझाया हुआ सूखने की कगार पे है, प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं और पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी। इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि यदि आप सब तरह से फर्टिलाइज़र दे चुके हैं और प्लांट में किसी तरह का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सा कारण है कि प्लांट की मिट्टी ख़राब हो चुकी है और प्लांट की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, जिससे कि पूरा प्लांट सूखा हुआ और मुरझाया हुआ हो रहा है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, उससे प्लांट में मिट्टी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं या जड़ों में फंगस है, वह भी दूर होगी। क्योंकि हम जब भी प्लांट में किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उसमें फूल और फल लाने पर होता है या उसकी ग्रोथ पर होता है, लेकिन मिट्टी में फंगस है या इंसेक्ट है या मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और सभी तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो बिल्कुल आसानी से बनने वाला फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपके घर में ही उपलब्ध चीज़ों से मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी। ये प्लांट में फूल लाने के साथ साथ अच्छी पत्तियों पर चमक लाएगा, प्लांट हेल्दी, हरा भरा और घना बनेगा। यदि प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह भी नहीं पड़ेंगी और बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम जो कि प्लांट में आम समस्या है, वह भी नहीं होगी और प्लांट बहुत अच्छे आकार में फूल देगा। उसके पहले आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ रुकने के ये बड़े कारण होते हैं। पहला, प्लांट को ज़रूरी धूप ना मिलना। सूरज की रोशनी यदि ज़रूरत के अनुसार प्लांट को नहीं मिलती है, तब भी प्लांट पत्तियां पीली करता है या ग्रोथ रोक देता है, प्लांट मुरझाया हुआ रहता है। दूसरा जो ज़रूरी कारण है वो है पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे देना। यदि आप लगातार पौधे में पानी देते हैं और पानी भरा हुआ रहता है, मिट्टी लगातार गीली बनी रहती है, इसकी वजह से जड़ों में फंगस लग जाती है और प्लांट ग्रोथ रोकता है, साथ ही पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। और यदि ये सारी देखभाल आप अच्छी तरह से करते हैं, इसके बाद भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं, तो फिर आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो प्लांट में जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो प्लांट को मिल जाएंगे और पौधा अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा और पूरी सर्दियों ढेरों फूल देगा। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और प्लांट पर हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें लहसुन के छिलके। लहसुन के छिलके सल्फ़र से भरपूर होते हैं और सल्फ़र जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जड़ों की मजबूती के लिए सल्फ़र बहुत तेज़ी से काम करता है। इसके साथ ही यदि हम लहसुन के छिलके अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं तो मिट्टी में किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट है उसको दूर रखने का काम करता है। इसके साथ ही इसमें और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करते हैं और प्लांट में फूल लाने में मदद करते हैं। तो लहसुन के छिलके आपको 2 मुट्ठी ले लेने हैं। यदि आपके पास छिलके नहीं हैं तो आप लहसुन की कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 मुट्ठी लहसुन का छिलका लिया है। इसके साथ ही जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी वो है ये आलू के छिलके। आलू के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और पोटेशियम प्लांट में फल और फूल लाने में मददगार है। पोटेशियम की कमी से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फूल आना बंद हो जाते हैं। यदि फूल होते भी हैं तो बहुत छोटे आकार के होते हैं। इसके साथ ही बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है और प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको मंथ में 1 बार अपने प्लांट पर ज़रूर देना है, लेकिन आप यदि जैविक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में लंबे समय तक अपना फ़ायदा पहुँचाता है। तो ये आलू के छिलके पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और प्लांट की पत्तियां यदि पीली पड़ रही हैं तो इनमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। वह प्लांट की पत्तियों को पीला नहीं पड़ने देता है और प्लांट हरा भरा घना रहता है। तो इसको आपको 1 मुट्ठी छिलके आलू के ले लेने हैं। आप चाहें तो सूखे छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रेश छिलके भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक जार में इकट्ठा कर लेना है और हमें इसमें पानी डाल देना है। अच्छी तरह से ये भीग जाए इतना पानी हमें इस्तेमाल करना है। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा बना सकते हैं और जो मात्रा मैंने ली है इसी क्वांटिटी को आप उसी हिसाब से डबल कर सकते हैं। तो मैं इसको ढककर रखती हूँ। 1 दिन के लिए आपको इसको ढककर रखना है, इसके बाद इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये छिलके पूरी तरह से गल गए हैं। अब इसे हमें छान लेना है। तो छानने के बाद हमें इसे डाइल्यूट भी करना होगा। तो ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है, जितना आपने
फर्टिलाइज़र लिया है उसी मात्रा में आपको सादा पानी मिलाना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको प्लांट की सॉइल में महीने में एक बार पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये फर्टिलाइज़र बनाएं और प्लांट को हरा भरा घना बनाएं। थैंक यू।